नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस मंच के माध्यम से हम आपको हर दिन एक नए सर्जक, उनकी सर्जना, उनकी उपलब्धियों एवं उनकी गतिविधियों से परिचित कराने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसी क्रम में चलते हैं आज की प्रस्तुति की ओर। आज इस मंच पर स्वागत करते हैं युवा कवि गौरव भारती का, जो अपनी एक कविता दिशाएं में कहते हैं, जिस दिशा से आती रही हो तुम हर बार, जिस दिशा से आती रही हो तुम हर बार, उस दिशा से अब कोई नहीं आता मेरे पास। अब जब तुम नहीं हो यहाँ, तुम्हें देखने के लिए किस दिशा में देखूं मैं? अब जब नहीं हो तुम यहाँ, तुम्हें देखने के लिए किस दिशा में देखूं मैं? दिशाएं अर्थहीन हो चुकी हैं मेरे लिए, सड़कें मुझ तक आते आते न जाने कहाँ मुड़ जाती हैं। घास इतनी तेजी से बढ़ी है कि पगडंडियां भी खो गई हैं। तो ये थी गौरव की कविता। गौरव का जन्म बेगूसराय बिहार में हुआ। आप भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में शोधार्थी हैं। इंद्रप्रस्थ भारती, मुक्तांचल, कविता बिहान, वागर्थ, परिकथा, आजकल, नया ज्ञानोदय, सदा नीरा, समहूत, विमोम स्वर, कथानक आदि पत्रिकाओं में गौरव की कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं और कई मंचों से गौरव ने काव्य पाठ किया है। दस्तक के इस मंच से गौरव अपनी कुछ कविताएं लेकर के हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए देखें उनकी कविताओं में उनका समय और समाज किस भांति दर्ज है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव भारती है और आज मैं दस्तक मंच के लिए अपनी कुछ कविताओं का पाठ कर रहा हूँ। मेरी पहली कविता, जिसका शीर्षक है आवेदन पत्र। भाषा के शिक्षक ने पारंपरिक कौशल के साथ कार्य कारण संबंधों को साधना सिखाया। कुछ शब्द जो हर फ्रेम में फिट बैठते, उन्हें रटने की बात कही, इस विश्वास के साथ कि हमारे देश में बगैर आवेदन के कुछ नहीं होता और आवेदन लिखना बच्चों का खेल नहीं है। उन्होंने एक सूत्र दिया जिसका प्रयोग सफेद कोरे कागज पर बहुत ही चिकनाई के साथ करना होता था। इस तरह अपनी भाषा और अपनी लिखाई में मजबूर, लाचार और दरिद्र दिखने का पहला अभ्यास था आवेदन लिखना। यह अभ्यास बदस्तूर जारी है। आज मैं चेहरे से भी दरिद्र दिखने लगा हूं। सफेद खाली कागज पर सिर झुकाकर जब लिख रहा होता हूं कोई आवेदन, मेरे ख्याल में जूतों की एक जमात तैरती है। आवेदन लेकर इधर उधर भटकते हुए मैं प्रायः जूतों के बारे में ही सोचता हूं और अपना जूता बांधते हुए मुझे अक्सर महसूस होता है कि मेरी आत्मा बंध रही है। मेरी अगली कविता, इसका शीर्षक है तुम्हारे साथ थोड़ा और मनुष्य हुआ मैं। तुम्हारे साथ तुम्हारा शहर अपना सा लगा। तुम्हारे साथ मैंने जाना कि शहर को जानना हो तो शहर में बहती नदी को जानना चाहिए। नदी की रेत में शहर की आदिम कथाएं दबी होती हैं। तुम्हारे साथ मैंने समझा कि शमशान वह जगह है जहां सिर्फ देह नहीं जलता, आग की लपट और दुर्गंध की शानी में भविष्य की कई योजनाएं भी राख हो जाती हैं। मैंने समझा कि अच्छी सड़कें भ्रम पैदा करती हैं, अन्य नहीं। अच्छी सड़कों के सहारे पहुंचा जा सकता है बहुत दूर, बहुत जल्दी, मगर अच्छी सड़कों के सहारे जीवन नहीं सुधरता बहुत दूर, बहुत जल्दी। मैंने समझा कि जीवन में अपरिहार्य जैसा कुछ भी नहीं होता। यह मनुष्य है जो अपनी प्राथमिकताएं तय करता है, लाभ देखता है, सीढ़ियां चढ़ता है और बिसरते जाता है पुराना सब कुछ। तुम्हारे साथ मैंने तुम्हें जाना, तुम्हारे साथ मैंने समझा खुद को भी। तुम्हारे साथ थोड़ा और मनुष्य हुआ मैं। तुम्हारे साथ हुआ थोड़ा और जिम्मेदार।
मेरी अगली कविता, इसका शीर्षक है मैं खुद को हत्यारा होने से बचा रहा हूं। बहुत ही लापरवाह रहा हूं मैं अपनी देह को लेकर, पहनने ओढ़ने का शऊर भी नहीं रहा कभी। मुझे ध्यान नहीं रहता कब बढ़ जाते हैं मेरे नाखून, झरने लगे जब बाल मुझे लगा शहर मुझे चाट रहा है। आंखें जब हुई कमजोर मुझे लगा धूल ने अस्थाई जगह बना ली है मेरी पुतलियों में। पहली बार जब लेटा हरी चादर पर ईसीजी के लिए, मुझे लगा मेरी धड़कनों पर हवाई जहाज का असर है। मेरा जितना साथ शहर की तंग गलियों ने दिया, उतना साथ नहीं दिया मेरे जूतों ने। एक जैसी रंगी बिछी हुई सड़कें मुझे अक्सर गुमराह कर जाती हैं। मैं नहीं लड़ता खाने के स्वाद को लेकर, अब नमक उठाकर छिड़क लेता हूं कभी दाल में, कभी हल्का सा गर्म पानी मिलाकर खा लेता हूं सब्जी। स्वाद के लिए लड़ना भूख का मजाक उड़ाना है, जिसकी इजाजत मुझे मेरा देश नहीं देता। मेरी दुनिया हमेशा से बहुत छोटी रही, मैं नहीं संभाल पाता अधिक रिश्ते। हमारा समाज जो बहुत जल्दी किसी निर्णय पर पहुंच जाता है, उस समाज से मुझे कुछ ही लोग चाहिए जो ठहरना जानते हों। जब भीतर शोर होता है आदमी बहरा हो जाता है, और कई बार गूंगा भी। भीतर का शोर किसी को सुनाई नहीं देता, शोर कैसा भी हो उसे सुना नहीं समझा जाना चाहिए। सच कह रहा हूं, बहुत हिंसक होते जा रहे हैं हम। हमारी सभी इंद्रियां पहले से कहीं ज्यादा हमलावर हुई हैं। हर जगह उगाए हैं नाखून। ऐसे हिंसक समय में लगातार कोशिश करते हुए मैं खुद को हत्यारा होने से बचा रहा हूं।